ओके, रॉन्ग माइंडसेट। इससे पहले कि मैं आपको माइंडसेट बताऊं, कुछ रॉन्ग माइंडसेट्स हम डिस्कस करते हैं। लोग ठोकर क्यों खाते हैं जिंदगी में? क्योंकि उनकी सोच ही गलत होती है। नंबर 1 जजमेंटल माइंडसेट, नंबर 2 मटीरियलिस्टिक माइंडसेट, नंबर 3 एक बबल में रहने वाला माइंडसेट, जो हमारी यूथ का माइंडसेट है। समहाउ एक बबल बनाया हुआ है और उसमें रह रहे हैं, उस फैंटेसी के वर्ल्ड में रह रहे हैं, और इस वर्ल्ड में उन्हें धकेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है हॉलीवुड का और बॉलीवुड का, जिसने उनको ये उम्मीद दिलाई हुई है कि खा ले पी ले जी ले, ये ज़िंदगी का नाम है, और ज़िंदगी में मन की मान, जो तेरा मन करता है वो कर, और ग्लैमर और फैशन और ये बस ज़िंदगी है, बाकी क़यामत आएगी नहीं आएगी ये किसने देखा है। अपनी बॉडी पे तवज्जो दे, अपने आप को हैंडसम बना, खूबसूरत बना, एक बबल क्रिएट कर दिया ना फैंटेसी का। हालांकि ठीक है, अपने आप को संवारने में कोई हर्ज नहीं, पैसे कमाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब उन्होंने ज़िंदगी ये प्रूव कर दी कि खा ले पी ले जी ले ये ज़िंदगी का नाम है, तो फिर ऐसी यूथ जो है वो क्यों कर कोई जिम्मेदारी लेगी? फिर उनकी पूरी कोशिश ये होगी कि जितना एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, उतना हम अपने फुल पोटेंशियल पे जाके एंजॉय करें। तो ये माइंडसेट ही गलत बन गया यूथ का। अब जब माइंडसेट ही ये है तो जिम्मेदारियां कबूल नहीं करेंगे वो। जब जिम्मेदारियां आएंगी वो उससे भागेंगे, जब भी मेहनत आएगी वो उससे भागेंगे, जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी जो उनके इस माइंडसेट को चैलेंज करेगी वो उससे भागेंगे। दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल। नंबर 2 ये जो मटीरियलिस्टिक माइंडसेट है, इस पे तो मैं बहुत डिटेल में हमेशा बात करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच ही इतनी गलत हो चुकी, इतनी मादापरस्त सोच हो चुकी है, और इसकी वजह से यूथ की ज़िंदगियाँ तो बर्बाद हो ही रही हैं। ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ हैं इस चीज़। कैसे? सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, या लोगों को दिखाने के लिए, या अपना टैका इस्टेब्लिश करने के लिए हम वो चीज़ें करते हैं जो अल्लाह की नाराज़गी मोल लेने वाली चीज़ें। हम ये भी नहीं गौर करते कि सूरह नूर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना क्लियर बताया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो नबी की मुखालफत करता है उनको इस बात से डरना चाहिए कि कहीं उनको कोई फितना या अजाब ना पकड़ ले आके। कितनी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, कितनी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, हमने कभी नहीं सोचा। तो हम वो चीज़ें करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, वो दुनियादारी के चक्करों में पड़ जाते हैं कि बाद में हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर है वो पूरा गुंजल बन जाती है ज़िंदगी। मसले मसाइल आते हैं, कभी कोई परेशान करता है, कभी कुछ, और हम सोच रहे होते हैं हमने आखिर किया क्या। तो हमने गलत डिसीजन लिया, और वो गलत डिसीजन हमने गलत माइंडसेट की वजह से लिया। हमने शादी करने से पहले ये नहीं देखा कि इसका किरदार कैसा है, ये अल्लाह से डरने वाला है कि नहीं है। हमने सिर्फ ये देखा कि कोका कोला का मैनेजर है, पेप्सी में जॉब लगी हुई है, या बस ठीक है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ज़बरदस्त तनख्वाह बहुत अच्छी है, तो ठीक है शादी कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मसले मसाइल आना शुरू हुए जो हमने इग्नोर किए थे उससे पहले, तो फिर हम जो है वो रोते हैं, फिर हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऑल्दो बहुत अच्छे अच्छे इंसान भी हो सकते हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, जॉब्स में हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब एक चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करके दूसरी चीज़ को फोकियत दी जाए तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। इससे हमारी ज़िंदगी में मसले पैदा होते हैं। हम कुछ लोगों से रिश्तेदारियां लगा लेते हैं, हालांकि हमारा और उनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं, आप किसी और टाइप के होते हैं। डिवोर्सेस की बहुत बड़ी वजह ये है ना कि दो लोग नहीं चल पाते आपस में, ठीक है, उनका माइंडसेट ही मुख्तलिफ होता है। लेकिन एनीवे, अब जो हो गया सो हो गया, वो एक अलग बात है। बट हमारे लिए लेसन ये है कि रॉन्ग माइंडसेट की वजह से हम अपने आप को बहुत से मसले मसाइल में इन्वॉल्व कर लें। और अगर मैं यूथ की बात करूं तो शायद आप लोग को ये अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त यूथ कितने फितनों से गुजर रहे हैं। यानी यूनिवर्सिटीज़ में को एजुकेशन है, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, बाहर जाओ तो बिलबोर्ड है, शॉपिंग मॉल में जाओ तो खुला है सब कुछ, हर तरफ उनके लिए चैलेंजेस हैं, हर तरफ उनके लिए फितने हैं। लेकिन समहाउ पेरेंट्स को ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अभी ये पढ़ेगा, पीएचडी करेगा, उसके बाद ये कोका कोला का मैनेजर लगेगा, तो 30-32 साल इट्स ओके, पहले अपने आप को एस्टैब्लिश कर ले, उसके बाद हम इसकी शादी कर देंगे। हालांकि हमें पता नहीं है कि वो इंसान, एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ, मर्द और औरत जो हमारी नौजवान यूथ है, वो कितने ही रिलेशनशिप से गुजर चुके होते हैं 30-32 साल में, और बुझ चुके होते हैं। बार बार रिलेशन बना के ब्रेकअप, फिर रिलेशन, फिर ब्रेकअप, फिर रिलेशन, फिर ब्रेकअप। तो जब उनकी शादी होती है इमोशनली तो वैसे ही ब्रेकअप हो चुके होते हैं, वो तो बुझ चुके होते हैं। अब उन्होंने शादी कैसे निभानी
तो हराम रिलेशनशिप्स क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि बच्चों की जल्दी शादियां नहीं की जा रही, जो सीधी सी बात है, जिसमें मैं बहुत बात करता हूँ। और लोग बाकायदा डरते हैं इस बात से, और डर कुछ माँ बाप का ठीक भी है। अगर मैं नौजवानों से बात करूं तो माँ बाप इसलिए डरते हैं, एक तो ये कि आप इतने जिम्मेदार नहीं हैं, या तो जिम्मेदार होके दिखाएं ना। जो बंदा सुबह उठ के अपना बिस्तर ठीक नहीं कर सकता, उसने बीवी को क्या संभालना? जो सीधी सी बात है। जो अपने कोट को उठा के फेंक देता है और उसको इतनी तौफीक नहीं कि हैंगर में लटका के रख दे, तो उसने आगे से क्या जिम्मेदारी लेनी? तो माँ बाप को भी तो जिम्मेदारी शो करनी चाहिए ना। जो बंदा जिम्मेदार है, अगर पुराने दौर में 17-16 साल में शादी होती थी तो वो बच्चा आज के 30 साल के लेवल पे हो, मतलब माइंड सेट के मुताबिक। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह माँ बाप का फियर होता है कि हम बच्चे को खिलाएंगे कहाँ से, ग्रो कैसे करेगा, वगैरह वगैरह। ये तो मेरे नज़दीक कोई फियर नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि इतना कोई बड़ा फियर नहीं है। मैंने कई लोग देखे हैं जो अपने बच्चों की पहली कमिटमेंट कर देते हैं, एटलीस्ट कमिटमेंट कर देते हैं, ताकि बच्चा बहुत सी चीज़ों से बच जाए, हराम कामों से बच जाए, एक जगह कमिट हो जाए, निकाह कर सकते हैं। शादी भी मैंने बहुत से लोगों को जल्दी करते देखा है, और वो फैमिलीज़ में कोई बिजनेस लॉस नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि किसी के आने से अचानक उनकी 50% वेल्थ डिक्रीज़ हो गई। मतलब अगर पहले 6 रोटियां पक रही थी घर में, तो अब कितनी पक जाएंगी? 8 पक जाएंगी, 10 पक जाएंगी। तो आई डोंट थिंक सो इससे कोई ख़ास बिजनेस लॉस होगा। लेकिन ये तब है अगर आप अच्छे घराने से मुंसलिक होंगे, मतलब कि ऐसा घराना जो मटीरियलिस्टिक नहीं है। सो मटीरियलिस्टिक माइंडसेट इंसान को हमेशा गिराएगा, हमेशा ठोकर दिलवाएगा। हमारा मसला ये है कि हमने रिलेशनशिप्स को भी मटीरियल कर लिया। हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बेसिस पे दोस्तियां करते हैं, रिश्तेदारियां करते हैं। जिससे मिलने का फ़ायदा है उससे मिलते हैं, जिससे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं, हालांकि वो हिदायत पे हो या नेक आदमी, उससे हम नहीं मिलते। और फिर इन रिटर्न जब वो लोग जिनसे हमने दोस्तियां लगाई होती हैं मटेरियल रीजंस की वजह से वो नुकसान पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, तो फिर हमें दुख होता है। इसलिए ये गलत माइंडसेट्स को ही हमें ख़त्म कर देना चाहिए। जो बंदा स्पिरिचुअल है वही बंदा ज़िंदगी में कामयाब है। जो बंदा मटीरियल सोचता है, हालांकि देखें मटीरियल सोचने में हर्ज नहीं है एक हद तक। यहाँ से मेरी मुराद है कि वो वाली मटीरियलिज्म जो अल्लाह ने मना किया, हाकमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, के माल की मोहब्बत ने, एक दूसरे से म्यूचुअल राइवलरी करने में, वर्ल्ड में आगे बढ़ने के कंपटीशन की एक चाहत ने इन लोगों को एस्ट्रे कर दिया, यहाँ तक के कब्र में पहुँच गए। तो ये बहुत बड़ा मसला है। फिर पेरेंट्स कंपेयर बहुत करते हैं मटीरियलिज्म की वजह से, दूसरों के ग्रेड्स देख के, दूसरों की यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन हो गया, अब उनके बच्चे का टैलेंट कुछ और है, उसका कैलिबर कुछ और है, उसका जो है वो टेम्परामेंट कुछ और है, हो सकता है उसे कुछ और पसंद हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है। ऑल्दो एक हद तक ठीक है, पेरेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे से मशवरा करना चाहिए, पूछना चाहिए। इसलिए नहीं कोई चीज़ करानी चाहिए कि फ़लाने के लड़के ने कर ली या उसकी लड़की ने कर ली या रिश्तेदारों ने कर ली, या कल को मैं रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगा। ये कोई अच्छी रीज़न नहीं होती है किसी भी चीज़ को चेज़ करने के लिए। होना वो चाहिए जो असल में आपका अपना दिल है और जो आपके बच्चे चाह रहे हैं और जो उनका कैलिबर है। बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग माइंडसेट्स बहुत से हम मसाइल में पड़ जाते हैं।